जय हिंद। जैसा कि आप और मैं जानते हैं, इस देश के युवाओं ने इस देश की हर स्थिति में साथ खड़े होकर सामना किया है, चाहे वो स्थिति अच्छी हो चाहे वो बुरी। हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब जब देश के युवाओं ने गलत चीज़ का विरोध किया है तो इस देश में बदलाव आए हैं, चाहे वो समाज में बदलाव की बात हो चाहे वो कानून में बदलाव की बात हो। हर चीज़ में बदलाव लाने में सक्षम है इस देश का युवा। मगर आज स्थिति क्या है, ये विचारणीय प्रश्न है मेरा। दूसरा, आज देश के युवा कर क्या रहे हैं, किन कामों में लिप्त हो चुके हैं। तीसरा, उसके दुष्कर्म और उससे बाहर निकलने के क्या उपाय। सबसे पहले बात करते हैं आज स्थिति देश की क्या है। आज देश की स्थिति इस हद तक जा पहुंची है कि देश के आधे से ज़्यादा जो यूथ है वो गलत कामों में लिप्त हो चुका है। गलत कामों से तात्पर्य मेरा ये है कि वो समाज को खोखला कर रहे हैं। एक कह सकता हूँ कि समाज पे एक धब्बा टाइप बन चुके हैं वो। क्राइम कमिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, व्यभिचार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, न्यूसेंस फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मादक पदार्थों का सेवन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब हर प्रकार की चीज़ वो कर रहे हैं। आज हमारे पास समस्या पता चली हमें, तो अब उसके हमें जब हम उसका हल निकाल रहे हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम भी पता होने चाहिए। उसका दुष्परिणाम बहुत आसान शब्दों में ये है कि आप खुद को खराब कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, अपना परिवार, अपना समाज और अपना देश खराब कर रहे हैं। आप इन सब के लिए धब्बा बन चुके हैं। या यूँ कहूँ कि मादक पदार्थों का सेवन करके हद किसी चीज़ की तो आप अपना शरीर खराब कर रहे हैं, जो भविष्य में आपको एक अंधकार में ले जाएगा। दूसरा, यदि आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो विश्वास रखिए इस देश के कानून में इतना जोर है कि वो आपको सलाखों के पीछे ले जाएगा और समाज की नज़रों में आपको गिरा देगा, चाहे वो क्राइम किसी भी प्रकार का हो। तीसरा, रिलीजियस पर्पज से बात करूं तो ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, इस देश के जो महान ग्रंथ हुए हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप व्यभिचार फैला रहे हैं, आप अपराध कोई कमिट कर रहे हैं, आप यदि धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी को हानि पहुंचाने का काम, तो आप कहीं ना कहीं पूरा कहूँगा मैं नरक में जाने का रास्ता जो है वो ऐसा मैं नहीं, इस देश महान जो रिलीजियस बुक्स हैं वो कहती है। इनसे कैसे जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, जो उत्तर है इस सवालों में छिपा हुआ है। जो आप काम नहीं करेंगे आप उससे बचे हुए, यानी कि आप किसी चीज़ की अति मत होने दीजिए, हद में रहकर हर काम कीजिए। उसके ही साथ देश के युवाओं को करना और इसके अलावा क्या चाहिए, देश हित में काम कीजिए, एक अच्छा प्रयास कीजिए, कुछ बदलाव लाने की कोशिश कीजिए और ये विश्वास रखिएगा कि बदलाव की शुरुआत एक होती है, उसके बाद हुजूम उमड़ता है सलाम। इसलिए बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। इस देश में काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है और मेरा यकीन ये है कि इस देश का युवा ही इस देश में बदलाव ला सकता है। आज जो मैं अपने पिछले वीडियो में पेरेंट्स को लेकर कर चुका हूँ, वही यहाँ पर कह रहा हूँ कि अपने माता पिताओं का सम्मान कीजिए, उनकी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए, उस पर विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, बैठकर सुलह कीजिए, क्योंकि किसी भी परिवार में मतभेद हो सकता है, क्योंकि विचार आपके उनसे ना मिले, मगर यदि मनभेद है तो उस परिवार में क्लह के अलावा कुछ भी नहीं होता। अपने परिवार के साथ रहिए, उन्हें समझने का मौका दीजिए, उन्हें समझाइए, कुछ बात गलत है तो उन्हें बताइए कि ये बात गलत है जी, ऐसा होना चाहिए। अपना करियर अपने हिसाब से चुनिए, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं आप संभल नहीं सकते, चलना नहीं सीख सकते। इसलिए खुद गिरिए, संभलिए और चलना सीखिए और अपना करियर एक सफल व्यक्ति के रूप में दर्शाइए पूरे समाज को, अपने देश को और अपने परिवार को खुद पर गौरवान्वित महसूस करवाइए। और ये तभी मुमकिन है जब आप
किसी भी बुरी आदत से बाहर निकलकर अच्छी आदतों को अपनाएंगे। आदत बनने के बाद समय नहीं लगता जनाब, आदत बनाने में समय लगता है। कार्य करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, माता पिताओं का आदर सत्कार कीजिए, उनकी बात समझिए, सोच विचार करके कोई निर्णय पर पहुँचे, चाहे किसी से भी संबंधित हो, चाहे जिंदगी से संबंधित हो, आपके आपके करियर पॉइंट से संबंधित हो। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।